आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप लोग नए आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मैं आज 2-3 आपको भूतिया कहानी सुनाऊंगा। वैसे ज़्यादा डरावनी है नहीं, पर थोड़ी बहुत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कहानी का नाम है लालटेन वाला आदमी। इस कहानी में एक भूत पर लेख लिखने वाले आदमी ने पहाड़ों पर रहने वाले से किसी एक बूढ़े व्यक्ति से बात करता है। पहाड़ों पर रहने वाला कोई व्यक्ति था, उससे बात करता है तो वह बूढ़े व्यक्ति एक अजीब अनुभव को साझा करता है जिसे नीचे बताया गया है। मैं किताब से सुना रहा हूँ, ठीक है। बूढ़ा आदमी कहता है वह रात के अंधेरे में सड़क पर एकांत कहीं जा रहा था, क्योंकि उस दिन चांदनी ज़्यादा नहीं थी। उसने एक आदमी को लालटेन लिए हुए आगे बढ़ते हुए देखा और उसे पुकारा। वह आदमी नहीं मुड़ा। बूढ़ा आदमी उस लालटेन वाले आदमी के पास पहुंचा और उसके कंधे को छुआ, लेकिन जब वह आदमी मुड़ा तो लालटेन ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया। तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना आंखें, ना होंठ, ना नाक। फिर बूढ़ा आदमी मुड़ा और इतनी तेजी से भागा कि उसका पता ही नहीं चला कि वह कहाँ गया। जैसा कि ऊपर कहानी में बताया गया है कि एक लालटेन वाला आदमी होता है और जब वह मुड़ता है तो उसका सर, नाक, कान कुछ भी नहीं होता। ये सब मन का वहम है। अब क्योंकि प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया ही है कि हमें अजनबी चीज़ों से डर लगता है ताकि हम जीवित रह सके, इसलिए हमारा मन किसी को भी ऐसी कहानी के बारे में सुनता है तो मन डर जाता है। अगर हम इंसानों के पास सर, नाक, कान नहीं होते तो क्या हम आपस में भी डरते? बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि जब हम किसी इंसान को देखते तब डर जाते। हमारे लिए इंसान कोई अजनबी चीज़ होती, इसलिए मैं कहता हूँ कि भूत जैसा कुछ नहीं होता है। ये सब मन का वहम है। अगर असली में भूत होते तो अभी तक वह सभी इंसानों को मारकर खा गए होते और इस पृथ्वी पर उनका ही राज होता। इसलिए भूत जैसा कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, पहली कहानी ख़त्म हो चुकी है, तो दूसरी कहानी स्टार्ट करते हैं। पटना में रहने वाली एक छोटी लड़की सुनिए पहले, दूसरी कहानी का नाम है पटना का रहस्यमय आदमी। पटना में रहने वाली एक छोटी लड़की अपने परिवार के साथ पटना के बाहरी इलाके में एक नए घर में चली गई और रसोई की खिड़की से एक खेत दिखता था। सब कुछ बढ़िया था, सिवाय इसके कि उसकी माँ जब खाना पकाती तो एक आदमी खेत पर बैठ कर देखता। वह एक किसान की तरह लग रहा था, चुपचाप उसकी माँ की ओर देखता रहता था। उसकी माँ जब भी आवाज़ लगाती वह आदमी कोई जवाब नहीं देता। वह हर दोपहर 5 घंटे के लिए वहाँ रहता था। खिड़की से उस लड़की की माँ को खाना पकाते हुए देखता था। हालांकि इस आदमी ने शुरुआत में लड़की की माँ को डरा दिया था, लेकिन उसके बाद उसकी माँ को इस स्थिति की आदत हो गई और उसकी माँ ने उस इंसान को नज़रअंदाज कर दिया। 2 साल के बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जैसे वह प्रकट हुआ था। अब इस कहानी में मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई आदमी जिसे भूख लगी होगी वह खाना मांगने के लिए उसकी माँ की तरफ देख रहा होगा, या फिर उस व्यक्ति की नज़र और सोच गंदी। तो फ्रेंड्स, दूसरी कहानी भी ख़त्म हो चुकी है, तीसरी कहानी पढ़ते हैं। अगर आप लोग को जरा सा भी मज़ा आया तो फिर वीडियो को लाइक करिए। तीसरी कहानी का नाम है मनाली के दर्शन। एक लड़का बताता है कि एक किशोर के रूप में एक बार मनाली के एक शिविर में गया था। रात में जब स्वच्छ आकाश तारों से भरा हुआ था, हम सब कैंप से दूर एक चट्टान पर बैठकर बातें कर रहे थे। एक चट्टान के पीछे लगभग 30 मीटर की दूरी पर मैंने सफ़ेद रंग में एक आकृति देखी। पहले तो मुझे लगा कि यह लड़की है, लेकिन उसके बाद बनावट कुछ अजीब था। यह हमारी ओर सरकने लगा। मैंने पलक झपकाई और दूसरे से पूछा कि क्या उन्होंने भी इसे देखा। शुक्र है उन्होंने भी इसे देखा था। उसके बाद वह आकृति तारों की तरफ झिलमिलाकर गायब हो गई। हमने बहुत सोचा कि यह क्या था, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अभी भी अनिश्चित हूँ कि वह क्या था। इस कहानी में भूत जैसा कुछ नहीं है। अब क्या भूत के पास कोई काम धाम नहीं कि वह रात में आएगा और तारों की तरह चमकेगा हमेशा और तमाशा दिखाकर निकल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यह तो मन का वहम है, या किसी ने उनके साथ मजाक किया होगा, या फिर उन्होंने सपना देखा होगा।
या फिर सच में ही हूँ भूत। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी कहानी लगी? अच्छा, मैं एक और आपको कहानी सुना देता हूँ। एक और सुना देता हूँ। तो दूसरी कहानी, अच्छा मैं आपको अगली वीडियो में दूसरी कहानी सुनाऊंगा, अब नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी कहानी बताइए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।